हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैंने लाया है जो कि ये 4 फरवरी का करंट अफेयर्स है, जो कि 71 बीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो क्या है? राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन मई सने चर्चा में क्यों है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16,300 करोड़ रुपये के व्यय के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के शुभारंभ को मंजूरी दे दी है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? यह मिशन वित्तीय वर्ष 2025 से वित्तीय वर्ष 2031 तक 7 वर्षों की अवधि के लिए खान मंत्रालय के अधीन क्रियान्वित किया जाएगा। इसका उद्देश्य आयात पर निर्भरता को कम करते हुए घरेलू महत्वपूर्ण खनिज उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके अनुसार सरकार ने 2024-25 केंद्रीय बजट में महत्वपूर्ण खनिज मिशन की स्थापना की घोषणा की थी। भारत का पहला ड्रोन शहर चर्चा में क्यों है? तो गरुड़ एरोस्पेस ने आंध्र प्रदेश में भारत का पहला ड्रोन शहर विकसित करने के लिए 100 करोड़ देने का वादा किया है। प्रमुख बिंदु। इस परियोजना का उद्देश्य ड्रोन नवाचार अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है तथा देश को ड्रोन प्रौद्योगिकी के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदलना है। गरुड़ एरोस्पेस हवाई मानचित्रण, फसल छिड़काव, निगरानी और निरीक्षण जैसे कार्यों के लिए ड्रोन डिज़ाइन और निर्माण करता है। अब नेक्स्ट क्या है? तो ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक चर्चा में क्यों है? तो भारत 3 से लेकर 7 मार्च 2025 तक ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। प्रमुख बिंदु। बैठक का विषय है सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। यहाँ भारत ब्रिक्स युवा परिषद के प्रतिनिधियों को उद्यमिता के क्षेत्र में नीतियों, कार्यक्रमों और सहयोग की संभावनाओं के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। आयोजक भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय, युवा मामले विभाग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो हाइड्रोजन परिवहन के लिए पाइप चर्चा में क्यों है? तो ये टाटा स्टील हाइड्रोजन परिवहन के लिए पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। प्रमुख बिंदु। हाइड्रोजन अनुरूप API X65 पाइपों को कलिंग नगर में निर्मित स्टील का उपयोग करके टाटा स्टील के खोपोली संयंत्र में
संयंत्र में संसाधित किया गया है। भारत का लक्ष्य क्या है? तो 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है, जिसे संभावित रूप से 10 MMT प्रति वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ओन्कोसेरसियासिस चर्चा में क्यों है? तो नाइजर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त ओन्कोसेरसियासिस नदी अंधापन को समाप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। अंधापन को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है ये ओन्कोसेरसियासिस। प्रमुख बिंदु इनका देख लेते हैं अब। प्रमुख बिंदु, ओन्कोसेरसियासिस एक परजीवी रोग है जो काली मक्खियों के द्वारा फैलती है। तो ये क्या है? तो एक रोग है जो कि काली मक्खी के द्वारा फैलती है। नाइजर उन 4 अन्य देशों में शामिल हो गया है जिन्हें WHO द्वारा ओन्कोसेरसियासिस को समाप्त करने के लिए सत्यापित किया गया है। वे 4 देश हैं कोलंबिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला और मैक्सिको। अब देखते हैं हम लोग भारत और ओमान चर्चा में क्यों है? तो ये हो गया, भारत और ओमान ने 2 देशों के बीच दोहरे कराधान से बचाव DTAA में संशोधन हेतु एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। प्रमुख बिंदु, वे व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CIPA पर शीघ्र हस्ताक्षर के लिए वार्ता में भी तेजी लाएंगे। सीमा पार कराधान पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप DTAA को संशोधित करने के लिए प्रोटोकॉल पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की मस्कट यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों देशों ने 1997 में DTA में शामिल हुए। यात्रियों के दौरान गोयल ने भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक के 11वें सत्र की सह अध्यक्षता की। अब देखते हैं क्या, राज्य क्षेत्र विज्ञान फिल्म महोत्सव चर्चा में क्यों है? तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी गोवा में 10वें भारतीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया। यह गोवा सरकार के द्वारा छात्रों में जिज्ञासा, वैज्ञानिक स्वभाव और उत्साह को बढ़ावा देने के लिए हर साल आयोजित किया जाता है। इसका विषय है हरित क्रांति। अब देखते हैं हम लोग क्या, अर्थव्यवस्था। भारत की डीजीपी वृद्धि चर्चा में क्यों है? तो आर्थिक सर्वेक्षण में वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। कितना लगाने का रहा गया है? तो ये 6.4% लगाने का। प्रमुख बिंदु क्या है? तो भारत की वास्तविक जीडीपी वित्तीय वर्ष 2025 में
कितना 6.4% बढ़ने का अनुमान है और वित्तीय वर्ष 2026 में 6.3 से लेकर 6.8% के बीच रहने की संभावना है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में 5.4% से घटाकर अप्रैल से दिसंबर 2024 में 4.9% हो गई है। केंद्रीय बजट 2025 चर्चा में क्यों है? तो वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आठवीं बार केंद्रीय बजट 2025 पेश किया। कितना बार पेश किया है निर्मला सीतारमण ने? तो ये 8वीं बार पेश किया है। इसका प्रमुख बिंदु क्या है? तो केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के 4 इंजन, विकास का कितना इंजन है? तो 4 इंजन को मान्यता दी गई है। कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSMI, निवेश और निर्यात। केंद्रीय बजट 2025-26 का विषय सबका विकास क्या है? तो ये सबका विकास। केंद्रीय बजट 2025-26 में उल्लेखित विकसित भारत के 6 प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो शून्य गरीबी, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सस्ती उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा, सार्थक रोजगार के साथ कुशल कार्यबल, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं की भागीदारी। किसान भारत को विश्व की खाद्य टोकरी बना रहे हैं। विश्व की खाद्य टोकरी कौन बना रहे हैं भारत को? तो किसान बना रहे हैं। वित्तीय लक्ष्य। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा 4.8% रहने का अनुमान। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक इसे 4.4% पर लाने का लक्ष्य है। पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 10.18 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय का प्रावधान। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को बढ़ावा दिया गया है। तो किसको दिया गया है? तो PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को बढ़ावा दी गई है। अब नेक्स्ट क्या है? ये क्या है टॉपिक? तो विनियामक सुधार। बीमा क्षेत्र में FDI सीमा 75% से बढ़ाकर 100% की गई है। ठीक है, 75 से बढ़ाकर 100% की गई है। कंपनी विलय और विस्तार की मंजूरी की प्रक्रिया तेज करने के लिए लाइट टच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लागू किया जाएगा। संशोधित उड़ान योजना के तहत 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा, जिससे आम लोग भी कम खर्च में हवाई यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। अब ये क्या है? तो नई कर व्यवस्था, जैसे कि 4 लाख तक, और इसमें कोई कर नहीं लगेगा। 4 लाख तक अगर रहेगा
तो कोई कर नहीं लगेगा। और 4 लाख से 8 लाख होगा तो 5% लगेगा, 5% लगेगा। 8 लाख से 12 लाख अगर आपकी इनकमिंग हो रही है तो इसमें 10% का लगेगा आपको टैक्स। और उसके बाद 12 से अगर 16 लाख होती है तो इसमें 15% लगेगी। और 16 से अगर 20 लाख अगर होती है आपकी इनकम अगर होती है तो उसमें आपको 20% लगेगी। और 20 से 24 लाख का अगर इनकम होता है उसमें 25% लगेगा। और 24 लाख रुपये अधिक होंगे तो 30%। मतलब 24 लाख से अगर और ज़्यादा अगर हो जाता है ना तो 30% लगेगा। MSMI की नई परिभाषा। सूक्ष्म उद्यमों के लिए निवेश सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपये की जाएगी तथा टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किए जाएंगे। 10 करोड़ रुपये किया गया है इसी तहत लघु उद्यमों के लिए निवेश की सीमा 10%, निवेश की सीमा 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये कर दी गई। टर्नओवर के मामले में यह सीमा 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दी गई है। हालांकि मध्यम उद्योगों के लिए निवेश को 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 225 करोड़ रुपये और कारोबार को 250 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 26 के लिए MSMI मंत्रालय को 23,168 करोड़ रुपये मिले हैं, जो 2025 के संशोधित अनुमान में दिए गए 17,306 करोड़ रुपये से अधिक हैं। मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए लघु, मध्यम और बड़े उद्योग को शामिल करने हेतु राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन इससे केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के लिए नीतिगत समर्थन कार्यान्वयन रोड मैप शासन और निगरानी ढांचा उपलब्ध होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। शुभांशु शुक्ला चर्चा में क्यों है? शुभांशु शुक्ला चर्चा में क्यों है? तो भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला निजी मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। ओके, इनका प्रमुख बिंदु क्या है? प्रमुख बिंदु सेंटर से स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर सवार होकर एक्सियोम मिशन 4 के भाग के रूप में उड़ान भरेगी। यह नासा और इसरो का संयुक्त उद्यम है। अब देखते हैं हम लोग क्या पुरस्कार और सम्मान। BCCI का पुरस्कार चर्चा में क्यों है? तो क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को मुंबई में BCCI के वार्षिक समारोह में
समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसको किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बीसीसीआई पुरस्कार विजेता, बीसीसीआई पुरस्कार विजेता कौन है? तो सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला इनको। उसके बाद जसप्रीत बुमराह को क्या मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का मिला है। स्मृति मंधाना को क्या मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का मिला है इनको। रविचंद्रन अश्विन को मिला है बीसीसीआई विशेष पुरस्कार। सरफराज खान को मिला है क्या? तो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पदार्पण। और आशा शोभना को सर्वश्रेष्ठ नवोदित महिला क्रिकेटर का मिला। एशियाई शीतकालीन खेल 2025 चर्चा में क्यों है? सरकार ने चीन के हार्बिन में आयोजित होने वाले 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में भारतीय दल की भागीदारी को मंजूरी दे दी है। प्रमुख बिंदु क्या है इसका? 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में भारतीय दल की भागीदारी को मंजूरी दे दी है। मुख्य बिंदु इसमें 88 सदस्यीय भारतीय दल भाग ले रहा है, जिसमें 59 एथलीट और 29 टीम अधिकारी शामिल हैं। थॉमस कुक चर्चा में क्यों है? थॉमस कुक इंडिया ने उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 2025 के भारतीय राष्ट्रीय खेलों के लिए केंद्रीय सरकार के साथ साझेदारी की है। प्रमुख बिंदु थॉमस कुक इंडिया को आवास, खान-पान और परिवहन के तीन प्रमुख पोर्टफोलियो में संपूर्ण प्रबंधन प्रदान करने के लिए विशेष साझेदारी नियुक्त किया गया है। पर्यावरण 4 नए रामसर स्थल चर्चा में क्यों है? केंद्र सरकार ने भारत में 4 नए रामसर स्थलों को जोड़ने की घोषणा की है, जिससे इसकी संख्या 89 हो गई है। चर्चा में क्यों है? तमिलनाडु में सक्काराकोटई पक्षी अभ्यारण्य, राकोई पक्षी अभ्यारण्य और थर्तगल पक्षी अभ्यारण्य। सिक्किम में खेचेओपा लड़ी वेटलैंड। झारखंड में उधवा झील। झारखंड में क्या है? तो उधवा झील है। झारखंड में उधवा झील। भारत में एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं तथा विश्व में यह तीसरे स्थान पर है। तमिलनाडु को सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला राज्य बनने के लिए सम्मानित किया गया। नियुक्तियां न्यायमूर्ति हर्ष कुमार चर्चा में क्यों है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना की जांच के लिए न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक समिति गठन की है। प्रमुख बिंदु तो क्या है? तो 3 सदस्यीय जांच समिति में न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त हर्ष कुमार पूर्व पुलिस महानिदेशक बीके गुप्ता और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डीके सिंह शामिल हैं। आयोग भगदड़ के कारणों और परिस्थितियों की जांच करेगा तथा भविष्य में इसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय सुझाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्या पुस्तक एवं लेखक। भारतीय पुनर्जागरण मोदी दर्शन चर्चा में क्यों है? तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय पुनर्जागरण मोदी दशक पुस्तक का विमोचन किया। प्रमुख बिंदु 27 प्रतिष्ठित लेखकों के निबंधों वाली यह पुस्तक 2014 से लेकर 2024 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान भारत में हुई गहन परिवर्तन पर प्रकाश डालती है। अब देखते हैं हम लोग क्या बिहार केंद्रीय बजट में बिहार के लिए विशेष घोषणाएं क्या क्या है? तो मखाना बोर्ड की स्थापना। बिहार जो भारत के कुल मखाना उत्पादन का 80% योगदान देता है कि किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए समर्पित मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। इससे मखाना के उत्पादन, प्रोसेसिंग और बाजार उपलब्धता को बढ़ावा मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड KCC की सीमा बढ़ी। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। इससे किसानों को बेहतर वित्तीय सहायता मिलेगी और वे आधुनिक खेती में निवेश कर सकेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े निवेश। IIT पटना में 6,500 इन सीटें जोड़ी जाएगी और तीन नए AI केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अगले 5 वर्षों में 7,500 नई मेडिकल सिटी जोड़ी जाएगी। ठीक है, जोड़ी जाएगी जिससे राज्य में चिकित्सा शिक्षा का विस्तार होगा। AI शिक्षा के लिए 500 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे और हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार। बिहार में 4 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। ठीक है, पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा जिससे हवाई यात्रा अधिक सुगम होगी। संशोधित उड़ान योजना के तहत 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा जिससे बिहार की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी। जल जीवन मिशन का विस्तार। बिहार में हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया है। इससे राज्य के ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट का समाधान होगा। अब क्या, गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा।
आई श्रम पोर्टल पर 1 करोड़ गिग वर्कर्स को पंजीकृत किया जाएगा। इससे इन श्रमिकों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा और रोजगार लाभ मिलेगा। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा। तूर, उड़द और मसूर जैसी दालों के उत्पादन को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की योजना। बिहार में फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट के लिए राष्ट्रीय योजना शुरू होगी, जिससे स्थानीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को वित्तीय सहायता मिथिलांचल क्षेत्र के 50,000 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा को बेहतर बनाने के लिए पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को वित्तीय सहायता दी गई। बिहार में सिंचाई और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएगी। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे चर्चा में क्यों है? तो केंद्रीय बजट में राजगीर, भागलपुर और सोनपुर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रमुख बिंदु। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा वह होता है जो पूरी तरह से नए स्थान पर बनाया जाता है। इसका निर्माण किसी नए शहर या क्षेत्र में हवाई यात्रा का विस्तार करने के लिए किया गया है। इसके अलावा राज्य में 8 ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे बनाने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। सहरसा, वाल्मीकिनगर, पूर्णिया, बेगूसराय, मुंगेर, गोपालगंज, मोतिहारी और रक्सौल में हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे। बिहटा एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार 12,000 फीट तक हो जाने से यहाँ एयरबस 120 और बोइंग 737 समेत अन्य बड़े अंतर्राष्ट्रीय विमान उतर सकेंगे। पीरपैती पावर प्लांट चर्चा में क्यों है? तो ये भागलपुर के पीरपैती में बनने वाले 24,000 मेगावाट के बिजली संयंत्र को झारखंड के राजमहल से कोयले की आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। मुख्य बिंदु क्या है? तो इस परियोजना से 5 साल के भीतर बिजली पैदा करने का लक्ष्य है। एजेंसी मेसर्स डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड ने पीरपैती में 800 मेगावाट की 3 यूनिट के निर्माण को मंजूरी दी थी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए और करंट अफेयर्स हमारा रेगुलर रहेगा। थैंक यू।